वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। क्योंकि हमारे द्वारा 2 वीडियो क्या कहते हैं इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें हमने बात की है कि आपका पेपर कब होने वाला है और दूसरे में हमने बात की है कि आपका जो है सलेबस क्या है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। हम इस वीडियो के माध्यम से ओनली वन कांस्टेबल का ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। इसमें एसआई की बात नहीं की जाएगी जिसे हम सब एक्सपेक्टेड के नाम से जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है सरकारी वर्दी एक्सप्रेस, जिसके माध्यम से हम लोग आप तक पहुंचाते हैं सारी जो सरकारी नौकरियां रहती हैं उनकी अपडेट। इसलिए इस सीरीज़ को चलाया जा रहा है। अगर जो आप लोग चाहते हैं कि इस सीरीज़ का लाभ उठा पाएँ तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। हम लोग यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की बात नहीं करेंगे, हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। रिक्वायरमेंट 2024 अर्थात 2024 की ये नई भर्ती है, इसी के बारे में हम लोग आपको बताने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात की जाए तो 4200 के आसपास हैं। 4200 की जो आसपास आपकी पोस्ट है वो कांस्टेबल की हैं, वहीं पर 400-500 पोस्टें जो हैं आपकी एसआई की हैं। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट की बात की जाए, जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेशन हैं 23.5 लाख, मतलब कि लगभग 23.5 लाख के आसपास आपके बच्चे हैं। तो हम लोग ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं कांस्टेबल की। एसआई के लिए क्या कहते हैं 4 से 5 लाख ही बच्चे हैं, बट क्या कहते हैं यहाँ पर जो कांस्टेबल में रखा गया है, कांस्टेबल में लगभग 23.5 लाख बच्चे हैं। और एसआई की बात की जाए तो एसआई में 4 से 5 लाख। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। अब इन सारे बीच क्या कहते हैं, अगर जो आप लोग ये नहीं देखेंगे कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है तो आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। क्योंकि क्या कहते हैं हवा में तीर नहीं चलाया जा सकता। अगर जो आपको पता होगा कि तीर इतनी दूरी गिरेगा या फिर कहा जाए हमारा लक्ष्य इतनी दूर है तो आप लोग तीर चला सकते हैं हवा में। ठीक है। अगर जो आपको पता ही नहीं होगा कि हमारा जो है लक्ष्य कितनी दूर रखा हुआ है तो आप लोग तीर कैसे चला सकते हैं, अर्थात आप लोग बिना अनुमान की तैयारी नहीं कर सकते। तो इस कटाव के द्वारा आपके पास एक अनुमान आ जाएगा, अनुमान इन द सेंस कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा सेफ स्कोर क्या है। अगर जो आप इन दोनों क्या कहते हैं हम लोग मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे और मिनिमम मार्क्स की बात करेंगे। अगर जो मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप लोग सेफ होकर के चल सकते हैं। सेफ इन द सेंस अगर जो क्या कहते हैं उन दोनों के बीच में आप लाई कर रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा हम दोनों के बीच में हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती हैं, बहुत सारी कोचिंग या फिर कहा जाए बहुत सारे इंस्टीट्यूट की, उनको ज्वाइन कर लेना है। और जैसे ही आप लोग उनको ज्वाइन करेंगे और कुछ दिन देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे मार्क्स कितने कितने के बीच आ रहे हैं। ठीक है। बट एक बात का ध्यान रखना, उसी तुमको क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, उसी का टेस्ट देना है जिसका थोड़ा सा एक्यूरेट हो। एक्यूरेट इन द सेंस कि जिसे जैसा क्या कहते हैं आरआरबी द्वारा पेपर पूछा जा रहा है वो ऐसा ही उसने पेपर बनाया हो। ये नहीं कि क्या कहते हैं पेपर पूछा जा रहा है आसमान लेवल का और तुम क्या कहते टेस्ट दे रहे हो ज़मीन लेवल का। चलिए थोड़ा सा कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे द्वारा एक कट ऑफ बनाई गई है। इसको हमने बनाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर का सहारा लिया है, जैसे प्रीवियस 4-5 सालों की कट ऑफ, और क्या कहते हैं नंबर ऑफ़ बच्चे कितने थे, नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट के साथ साथ क्या कहते हैं पेपर का लेवल क्या था, और साथ ही साथ क्या कहते हैं कितने लड़के क्या कहते हैं फिजिकल के लिए पास हुए थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने ये कट ऑफ रेडी की है। अगर जो आप इन दोनों के बीच में लाई करते हैं तो आप लोग मान सकते हैं कि आप लोग सेफ स्कोर के अंदर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी, यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सिमम और यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम, अर्थात मैक्सिमम का आपका इतना होना चाहिए नंबर और मिनिमम अगर जो इतना है तो आप सेफ स्कोर के अंदर हैं। ठीक है। मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारा जो टोटल पेपर होने वाला है 120 मार्क्स का होने वाला है और हमारे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होने वाले हैं 120 ही होने वाले हैं। तो मैक्स टू मैक्स आप लोग गेन कर सकते हैं 120 मार्क्स। यहाँ पर क्या है नॉर्मलाइजेशन भी आपका रखा गया है, वो क्या कहते हैं डिसाइड होगा कि ये कौन से शिफ्ट का पेपर टफ था, कौन से शिफ्ट का आसान था, और कितने नंबर ऑफ़ क्या थे स्टूडेंट वहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं और कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स देने के लिए। अगर जो आप जानना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि यूपीपी से रिलेटेड है। ठीक है। मैंने बताया था कि यूपीपी में किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उसी को फॉलो करता है आरआरबी। तो आप लोग उसको देख सकते हैं जिससे आपका एक
मतलब पता चल जाएगा औसतन कि जो है कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अनरिजर्व की, जिसे हम जर्नल के नाम से जानते हैं या फिर कहा जाए सामान्य के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो आपके पास यदि मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं 110, ठीक है, आउट ऑफ 120, या फिर मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं 100, इन दोनों के बीच में अगर जो आप लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो है नाम आ जाए। हो नहीं सकता, 100% आ जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं कह रहे हैं कि तुम आपकी बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब हो तो 1-2% से नीचे गिर जाएँ या फिर कहा जाए 1-2 नंबर से गिर जाएँ, बट अगर जो क्या कहते हैं इनके बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर लेकर के चल सकते हैं। वहीं पर बात की जाए OBC एंड EWS की, अगर जो आपके मार्क्स आ रहे हैं 105 आउट ऑफ 120 के, वहीं पर मिनिमम की बात की जाए या 95, ठीक है, अगर जो आप इसके बीच में लाई कर रहे हैं तो आपका ये सेफ स्कोर है। अगर जो आप कितने आ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि अगर जो आपका इनके बीच में आ रहा है तो आप लोग फिर सेफ स्कोर मान करके आप लोगों ने तैयारी बंद कर दी। तैयारी बिल्कुल नहीं बंद करनी है। अगर जो आप कितने मार्क्स आ रहे हैं तैयारी चालू रखनी है, क्योंकि आप जितना ही तैयारी करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। वहीं पर बात कर ली जाए शेड्यूल्ड कास्ट की, तो शेड्यूल्ड कास्ट में अगर जो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं 100 एंड मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं 85, तो इनके अगर जो आप बीच में लाई करते हैं तो आप मान सकते हैं कि हमारा सेफ स्कोर है। वहीं पर बात कर ली जाए ST की, और ST में अगर जो आपका मैक्सिमम मार्क्स आ रहा है 95 आउट ऑफ 120 एंड वहीं पर क्या कहते हैं मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं 80 आउट ऑफ 120, तो आप लोग मान सकते हैं कि हमारा ये सेफ स्कोर है। देखो मैं हर बार यही आपको कह रहा हूँ कि सेफ स्कोर है, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा कट ऑफ हाई चली जाए या फिर लो चली जाए, तो थोड़ा मिनिमम जो आपका मार्क्स है इसमें थोड़ा शंका दिखती है, बस इससे हाई तो नहीं जाएगी, ठीक है। ये तुम क्या कहते हैं मान सकते हो, अगर जो इसको आपका टच कर रहा है ना कैटेगरी वाइज, तो तुम लोग मान सकते हो कि भाई हमारा नाम आने वाला है। बट अगर जो आप इसको टच कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा शंका है, क्योंकि मिनिमम वाले में थोड़ा सा हमने कम रखा था, क्योंकि क्या कहते हैं पिछली बार देखा गया तो कहीं कहीं लो चली गई थी, कहीं कहीं हाई चली गई थी। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो जैसा कि तुम जानते हो 4200 के आसपास हमारी वैकेंसीज हैं और 23.5 लाख हमारे फॉर्म भरा गए। तो देखो इस बार क्या है, इस बार जो वैकेंसी हमारी RPF के द्वारा निकाली गई हैं, जिसे हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, इस बार की जो वैकेंसी जो ओवरऑल इंडिया से, हर बार क्या किया जाता था कि जो हमारा भारत देश है उसको जोन के हिसाब से बांटा जाता था। जोन इन द सेंस कि जैसे इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद अलग जोन कंसीडर किया जाएगा। वहीं पर झांसी हो गया, उसको अलग जोन कंसीडर किया जाएगा। वहीं पर भोपाल हो गया, उसको अलग जोन कंसीडर किया जाएगा। और जोन वाइज आपकी वैकेंसियाँ भी डिसाइड रहती थी कि इस जोन से इतनी वैकेंसी हैं, इस जोन से इतनी वैकेंसी हैं। बट इस बार जो आपकी भर्ती निकाली गई है वो ओवरऑल इंडिया है। ओवरऑल इंडिया मतलब कि पूरी ओवरऑल इंडिया की जो क्या कहते हैं अनरिजर्व की हो गई, OBC हो गई, SC हो गई, ST हो गई, सभी की एक ही कट ऑफ बनने वाली है। इस बार क्या कहते हैं जोन वाइज आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।